नमस्कार। मैं आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उसको हम लोग कई नामों से बुलाते हैं, काला मोतिया, ग्लूकोमा और संबलबाई। हिंदी में हम लोग संबलबाई भी कहते हैं। काला मोतिया मतलब काला, मतलब आपकी निगाह को ख़त्म कर देगा। तो आखिर में काला मोतिया के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये बीमारी ख़तरनाक है आँख के लिए, आँख की सबसे ख़तरनाक बीमारियों में आता है। खतरा इसलिए है क्योंकि इसमें कोई लक्षण नहीं होते। कोई भी बीमारी जिसमें कुछ लक्षण होगा तो आदमी पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाके जानकारी लेके हम उसको टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। बट ये बीमारी ऐसी है जिसमें कि कोई लक्षण नहीं होते ज़्यादातर पेशेंट्स में। तो मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, आई सर्जन, सनाई हॉस्पिटल, लखनऊ। काला मोतिया बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम लोग नैरो एंगल ग्लूकोमा कहते हैं और दूसरा ओपन एंगल ग्लूकोमा। आज मैं कोशिश करूंगा नैरो एंगल के बारे में बताने के लिए। नैरो एंगल और ओपन एंगल में मतलब ये होता है क्योंकि हमारी आँख के अंदर हमेशा एक फ्लूइड बनता रहता है। जब आँख के अंदर क्योंकि तभी आँख का एक कॉन्टूर मेंटेन होता है, आँख अपनी शेप मेंटेन करती है। अगर आँख के अंदर प्रेशर नहीं होगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम, तो आँखों के जो कॉर्निया है, जो शीशे हैं, वो उसमें रिंकल्स आ जाएंगे तो हम देख नहीं सकते। प्रेशर मेंटेन रहता है और प्रेशर भी इतना मेंटेन होता है कि पीछे से जो हमारा खून का दौरा आँख के अंदर पर्दे को और आँख के अंदर न्यूट्रिशन को सप्लाई करने के लिए है, वो बना रहे। तो इसलिए इसका एक प्रेशर होना ज़रूरी है जो कि नॉर्मली 14 से 21 डिग्री मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आँख के अंदर के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आँख के अंदर का वाइट कोट जो आपको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक एक्टिव सिस्टम जिसमें कि आँख के अंदर फ्लूइड बनता रहता है, जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वो फ्लूइड हमारे आँख के उन स्ट्रक्चर्स को न्यूट्रिशन भी सप्लाई करता है जिसमें ब्लड नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्निया है आपका और जो सराउंडिंग लेंस है जिनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है, उनको न्यूट्रिशन हमारा उसी फ्लूइड के थ्रू मिलता है, उनको ऑक्सीजन, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स उसी के थ्रू मिलता है। तो एक्वस ह्यूमर का प्रोटेक्शन और ड्रेनेज का एक बैलेंस है। प्रोटेक्शन होगा, अगर ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो हमारे आँख के अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए ग्लूकोमा जो काला मोतिया दो तरह के होते हैं। एक में जिसमें कि हमारा ऑब्स्ट्रक्शन फिजिकली ब्लॉक हो गया कि साहब नाली चोक हो गई, अब जाने का रास्ता ही नहीं रहा। एक जिसको हम लोग नैरो एंगल ग्लूकोमा कहते हैं और एक ग्लूकोमा जिसमें ओपन एंगल होता है, यानी एंगल्स तो खुले होते हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं करते, वो फंक्शनली वीक हो जाते हैं। उनका जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, जो छलनी है, वो चोक हो जाती है, दिख रही है लेकिन वो चोक है या बंद है। इसमें उसको हम लोग ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं, जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि उसमें आदमी के लक्षण नहीं होते। तो उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज नैरो एंगल के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। नैरो एंगल इंडिया में काफ़ी कॉमन है। ये किन किन लोगों को होता है? ये उन लोगों में होता है जिनकी आँख का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, यानी उनके चश्मे का नंबर प्लस के बहुत ज़्यादा है। जो हाइपरमेट्रोपिक्स हैं उनकी आँख का साइज़ छोटा है, तो उनके में एंगल्स में आइरिस की क्राउडिंग ज़्यादा होगी और वहाँ पे वो ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में, आपके ब्रदर सिस्टर्स में अगर काला मोतिया के लक्षण रहे हैं, उन पेशेंट्स में हो सकता है। और कभी कभी जब एज के साथ में हमारा लेंस बड़ा होता चला जाता है और फूल जाता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करने लगता है, तो भी नैरो एंगल ग्लूकोमा प्रेसिपिटेट होता है, बट वो लेंस इंड्यूस्ड नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है। ऐसे कंडीशन में आदमी को जो लक्षण है वो बड़े क्रिटिकल, बड़े टिपिकल लक्षण हैं कि हम इन पेशेंट्स को इवनिंग आवर्स में, शाम के समय, क्योंकि पुतली फैलती है और पुतली के फैलने की वजह से जो यहाँ पर जब पुतली फैलेगी तो एक तरह से पर्दा एक साइड में इकट्ठा हो जाता है और वो जो छलनी है उसको ब्लॉक करने लगता है। तो इवनिंग आवर्स में आपको अगर सिर में भारीपन आ रहा है, आपकी आंखों में भारीपन आ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, या आपके पुतली में हल्की सी सूजन आएगी प्रेशर बढ़ने की वजह से, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में धुआं भरा हुआ है, या अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, पुतली में ज़्यादा सूजन होगी, तो कोई एक लाइट के चारों तरफ आपको सतरंगे घेरे नज़र आ रहे हैं, यानी इंद्रधनुष सा नज़र आ रहा है, तो ये बड़े टिपिकल क्लियर कट फीचर्स हैं। सोने से आराम मिल जाता है। ऐसे पेशेंट्स में ऐसे लक्षण के साथ में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुरंत जाके अपने आई का प्रेशर चेक कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर्स नॉर्मली स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के थ्रू नैरो एंगल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। आई का प्रेशर भी चेक किया जाता है। प्रेशर अगर आपका रेज्ड है, हो सकता है जब आप दिन में जाएं तो प्रेशर आपका नॉर्मल मिले। ऐसे कंडीशन में दिन में 2 से 3 बार भी प्रेशर को चेक करने के लिए आपको बुलाया जा सकता है। और अगर एंगल्स नैरो हैं तो गोनियोस्कोपिक करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि एंगल्स में कितनी क्राउडिंग है,
क्या वो ओपन है कि नहीं है, कोई वहाँ पर कभी जो पास्ट अटैक्स हुए हैं उनकी वजह से कुछ फाइब्रोटिक यानी कुछ ऑक्लूड चिपक तो नहीं गई है, उसको हम लोग पास कहते हैं, यानी साइनिकीज तो नहीं फॉर्म हो गई हैं। अगर वो है तो इसका मतलब आपका प्रेशर इवनिंग आवर्स में बढ़ रहा है, और साथ में उन प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी आंखों की नसों में कितना इफेक्ट है। अगर आंखों की नसों में आपके इफेक्ट है तो आपके जो नसों में यहाँ पर गहराई बढ़ जाएगी, जिसको हम लोग बाहर के थ्रू देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे गहराई बढ़ी है, इसका मतलब हमारे सेंसर्स का लॉस हुआ है। तो ये काला मोतिया के एडवांस फीचर्स हो सकते हैं। फिर हम लोग ऐसे पेशेंट्स में हम फील्ड टेस्ट भी करते हैं। फील्ड टेस्ट एक मेथड है जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हमारे पर्दे के पॉइंट्स कितने डेसिबल पे काम कर रहे हैं, उनमें लाइट कितनी सेंसिटिविटी है, वो क्या अपनी इस एज के हिसाब से उनकी रेटिना की सेंसिटिविटी नॉर्मल है कि नहीं है। ग्लॉकोमा के पेशेंट में एक सेट पैटर्न में लॉस होता है, उससे भी पता लग जाता है कि इस लेवल का लॉस हुआ है, इस लेवल का एडवांस ग्लॉकोमा है। ट्रीटमेंट इसका सीवियरिटी के हिसाब से किया जाता है कि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का प्रेशर रेज्ड है और अगर उसको कैटरेक्ट अभी नहीं है तो हम पुतली के ऊपर में यहाँ पर आपको एक छोटा सा छेद लेज़र के द्वारा कर देते हैं बाहर से, जिसको याग लेज़र, जिसको हम लोग पिन होल आयरेक्टमी कहते हैं। पिन होल आयरेक्टमी करने से हमारा एक एक्स्ट्रा चैनल क्रिएट हो जाता है, जिससे कि जो फ्लूइड सर्कुलेशन, जो लेंस जो सेंटर में फंस रहा है, जैसे अगर पुतली थोड़ी सी फैलेगी और पुतली जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ नहीं आ पा रहा है तो वो उस रास्ते के थ्रू आगे आके वो एंगल्स में ड्रेन हो जाता है। अर्ली स्टेज में हम केवल अगर हम पीबीआई कर दें यानी आयरेक्टमी कर दें या एक होल बना दें, उसी से काम चल जाता है। अगर एडवांस स्टेज है और साइनिकीज फॉर्म हो चुके हैं और जो ब्लॉकेड है वो परमानेंट हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में फिर सर्जरी एक और ऑप्शन होता है जिसको हम लोग फिल्टरिंग सर्जरी कहते हैं या ट्रेबेक्लेक्टमी कहते हैं। अगर पेशेंट को काला मोतिया के साथ में मोतियाबिंद भी है, अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 कैटरेक्ट भी है, तो ऐसी स्टेज में अर्ली कैटरेक्ट सर्जरी से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो विज़न भी रिस्टोर हो जाती है और साथ में काला मोतिया जो, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था और मोतियाबिंद क्योंकि बड़ा था, उसको निकालने के बाद जो आर्टिफिशियल लेंस है वो पतला होगा, तो उसकी वजह से भी आपका स्पेस क्रिएट हो जाएगा और प्रेशर को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, काला मोतिया समस्या है, इसको हल्के से नहीं लेना है। जब भी आपको शाम के समय भारीपन आए, नंबर प्लस के ज़्यादा हो, परिवार में हिस्ट्री हो, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आपको साथ में हो, तुरंत अपनी आँखों की जाँच कराइए, प्रेशर चेक कराइए, आपके एंगल्स का स्टेटस क्या है उसको चेक कराइए, वो डॉक्टर खुद चेक करेंगे। अगर ज़रूरत समझी जाएगी तो फील्ड टेस्ट कराइए। अगर अर्ली स्टेज है प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम लेज़र पीआई कर सकते हैं, और अगर एडवांस स्टेज है तो हम लोग को सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और साथ में मोतियाबिंद भी अगर निकाल दिया जाए तो भी काला मोतिया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट 1 ग्लॉकोमा के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिए, मेरी कोशिश है कि हर आंसर का मैं पर्सनली जवाब दूँ। और प्लीज़ अगर आपको ये जानकारी इम्पॉर्टेंट लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।